पुंछ में कुछ मशकूक आओ जाओ देखने के बाद जलोत्री और मंगनाड़ में हिफाजती अमलों का खुसूसी मार्च। अरे भी है ना आओ ना। सर इकबाल एकेडमी किश्तवाड़ ने नुक्कड़ नाटक किया, मंशियात के बुरे असरात से लोगों को किया गया रोशनास। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ। रुको 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 जनाब, थम जाओ फिर जम जाओ। साहिबान, मेजबान, कदरदान, मेरी प्यारी बहनों और भाईजान, हटा के अपनी मन की सारी टेंशन, हटा के अपनी मन की सारी टेंशन, यहाँ लगाइए अपनी पूरी अटेंशन। खोल के अपने दिमाग के फाटक, खोल के अपने दिमाग के फाटक, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं नुक्कड़ नाटक, हम दिखाने वाले हैं नुक्कड़ नाटक। बोलेगा भाई बोलेगा, हमारा नाटक बोलेगा, बोलेगा भाई बोलेगा, हमारा नाटक बोलेगा, राज सारे खोलेगा, हमारा नाटक बोलेगा, राज सारे खोलेगा, हमारा नाटक बोलेगा। अरे 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 क्या है वो राज जिससे करने वाले हो हम सबको आगाज। राज है बड़ा पास कि आप सब बोलेंगे जग का। वाह जनाब। बात सुनो भाई बात सुनो, एक बच्चे के हालात सुनो। बात सुनो भाई बात सुनो, एक बच्चे के हालात सुनो। जो था पढ़ने में माहिर, जो था पढ़ने में माहिर, आज क्यों है मानसिक बीमार, मानसिक बीमार, मानसिक बीमार। आतिफ कम हियर। जी मैम। क्या है ये क्या है, इतने कम मार्क्स। सॉरी मैम। ओनली 70%, पिछली बार तो आपने 99 लाया था और इस बार क्या हुआ? मैम इस बार थोड़ा कम फोकस कर पाया स्टडी पर। आपने फोकस करना चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं किया? रुको मैं अभी आपकी मम्मा को कॉल करती हूँ। मैम प्लीज मम्मा को कॉल मत कीजिए मैम, मम्मा बहुत डांटेगी। मैम मैं अगली बार से पूरे मार्क्स लाऊंगा। अगली बार मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपके एक्सक्यूजेस में आई बात समझ? जी मैम। जाओ और जाके स्टडी करो। ओए जशमीन इधर
जी भाई। तूने मेरा होमवर्क किया कि नहीं? भाई थोड़ा सा बच्चे कंप्लीट करके दे दूंगा। शाम को पार्क में मिलना मुझे, पार्क में। जी भाई। चडोरा ता चरार शरीफ रवायती मार्च किया गया। बारिश के लिए की गई खुसूसी दुआएं। फिरा मल्टी स्पेशलिटी पुंछ में 2 रोजा तिब्बी कैंप। सैकड़ों मरीजों का बैरून रियासत और रियासत के माहिर डॉक्टरों ने तिब्बी मायना किया। मुफ्त अद्वियात भी की गई फराहम। जिला तरक्याती कमिश्नर ने किया गुज़िश्ता रोज कैंप का कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फिजा क्लिनिक की टीम को और थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स और मेरी उम्मीद रहेगी कि ऐसे कैंप आगे भी होंगे। थैंक यू। बात आपने की है, मेडिकल कैंप लगाया, क्या कहेंगे आगे किस तरह की कोशिश रहेगी? मेरा काफ़ी अरसे से ये शौक था कि कम से कम मैं गरीब लोगों की खिदमत करूँ, तो अल्लाह ताला ने मुझे डिपार्टमेंट भी ऐसा दिया था और मैं डिपार्टमेंट के 1 साल मेडिकल डिपार्टमेंट से तय। तो मैंने मेरा देरीना शौक भी था कि मैं ये गरीब लोगों की खिदमत करूँ। आज यहाँ पे इसमें जो
के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, 7-8 करते हैं और यहाँ पर हमें आगे लोगों को जैसे हम मुआवजा करें। एसपी सौद अजय शर्मा ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस थाना सतवारी में दर्ज एफआईआर के हवाले से दी अहम जानकारी। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसपी जम्मू की तरफ से यहाँ आए हुए सारे मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस केस एफआईआर नंबर 177 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 3184, 339, 3362, 3402, 612 ऑफ BMS जो कि पुलिस स्टेशन सतवारी में रजिस्टर हुआ उसको लेके है। सिंस ये वाला केस is of larger public concern related to security, related to the faith of general public in the government institutions को लेके है, इसलिए हमने इस केस का और ब्यौरा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 24/7/2024 शाम को पुलिस स्टेशन सतवारी में हमारे रिलायबल सोर्सेज के जरिए से इंफॉर्मेशन आती है कि एक शख्स जिसका नाम तीरथ सिंह उर्फ टोनी सन ऑफ सुरेंद्र कुमार आरओ पेरुबाग है, वो इलीगल trade of preparing, distributing of gun licenses in conformance with certain government officials, वो काफी तादाद में गन लाइसेंसेस बनवाता है और उनको मोस्टली जो हमारे इंडियन आर्मी के जवान और अफसर हैं जो कि देश के डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज में सर्विस कर रहे हैं और हमारी यूटी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विंग है एट प्रेजेंट उनके साथ। महाजरीन की जानिब से डाक बंगलो पुंछ में इजलास का इनेकाद मुख्तलिफ मसाइल पर किया गया तबादला ख्याल। रिफूजी एकता जिंदाबाद, रिफूजी एकता जिंदाबाद, रिफूजी एकता जिंदाबाद। देखो आज मेरे भाइयों ने बात की है कि रिफूजियों का हम क्यों इकट्ठे हो रहे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हमें शेड्यूल ट्राइब मिला पहाड़ियों का, किस सरकार ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। रिफ्यूजी की सेटलमेंट कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन उसके लिए अगर हमें दूध की जरूरत है तो बच्चा रोएगा तो मां दूध देगी। आप देखिए कि एडवोकेट चमनलाल जी, शास्त्री जी और दत्ता साहब ने और सुनील शर्मा जी ने कितनी मेहनत की रिफ्यूजी एक मंच पर आए, रिफ्यूजी इकट्ठे हों। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं, हम हमेशा स्टेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि अगर जब कोई पैसे की बात होती है तो हमारी फाइलें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, लेकिन जब किसी अफसर से हमारा डेलीगेशन मिलने के लिए जाता है तो सब हम पीछे हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? लेटर सबको मिला है, बड़ी मेहनत की है सरदार दिलबाग सिंह जी ने, डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी ने, चमनलाल जी ने, लेकिन एक लेटर अगर एक घर में मिला है, उस घर में अगर 4 सदस्य हैं या 3 सदस्य हैं, 2 को आना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को, जहां की जितनी भी एजेंसियां हैं उनको मालूम पड़े कि रिफ्यूजियों की कितनी तादाद है। एडवोकेट चमनलाल जी से मेरी बात हुई थी कि 12 लाख से वो हमारी तादाद है रिफ्यूजियों की। ठीक है, हम अपना एक MP क्या 2 MP चुन सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम बटे हुए हैं। हमें किसने बांटा है? अपनों ने ही बांटा है हमें आपस में। तो उस बटे का कारण यही है कि जो भी सरकार आएगी वो अपना बेनिफिट लेगी, उसे वोट चाहिए। तो
तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माता शक्तियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें हमेशा एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच पर आगे जो कार्य करना चाहिए। इसमें कोई लीडरशिप नहीं है कि ये मंच पर इसने हमें बुलाया है तो ये लीडर बन गया जी, हम पीछे हो गए। लीडर बनने के लिए उतने बड़े ग्राउंड है हमारे को पूंछ में मिले हुए, दौड़ो, जो जीतेगा वो लीडर बनेगा। लेकिन जब हमारे रिफ्यूजी की बात आती है तो हम पीछे आ जाते हैं जी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, कांग्रेस का है, पीडीपी का है, हुर्रियत का है। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप देखिए फाटी साहब के बीच हमारे बुजुर्ग आए, ठीक है, हम अपने बुजुर्गों के पास बैठे हैं और सुनते हैं उनसे तो आंखों में आंसू आते हैं। इतनी गुर्बत देखी उन्होंने, खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, और आज हमें यहाँ पर रहने के लिए हम रात को मौज फाउंडेशन ने श्रीनगर में बुजुर्गों के लिए खुसूसी प्रोग्राम का किया इनेकाद। वालिदैन की कद्र करने की बच्चों को दी गई हिदायत। लेकिन हमारा मकसद बेसिकली अपने बुज़ुर्गों के साथ मिलना, इनको एक ऐसा एहसास दिलाना कि आप अभी भी हमारे लिए वही वर्थ रखते हो, वही रिस्पेक्ट हम आपको देते हैं जो हम पहले देते थे। तो ये एक बहाना है इनसे मिलने का, और पूरे हमारी जो सोसाइटी में जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये यहाँ से मैसेज देने का कि यू स्टिल आर, वी वर्थ यू एंड यू वी स्टिल रेस्पेक्ट यू। आपकी जो ज़रूरत हमारी ज़िंदगियों में है वो वैसी है जैसे पहले थी। कि जैसे आपने कहा तो इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एल्डर अब्यूज़। तो जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, उनको नेगलेक्ट करके उनके साथ ख़त राबिता करते हैं, काफ़ी सारे केसेस मैंने अपनी प्रैक्टिस में 12 साल से देखते आ रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में जहाँ पे कि क्लोजली नीड सोसाइटी है, एक एल्डर्स का रेस्पेक्ट पहले ही हमें समझाया जाता है बचपन से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा देखने में नहीं आता है। काफ़ी सारे ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं। एक ऐसा भी है कि जो चलिए ठीक है, यहाँ पे भी जॉब की कमी है, जॉब के लिए या बाकी चीज़ों के लिए वो चले जाते हैं, लेकिन वो पूरा नेगलेक्ट करके नहीं जाते। उनका साथ राबिता है, आना जाना है, ये बुज़ुर्ग लोग उनके पास चले जाते हैं, वो हम इनके पास आते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं। तो ये इस किस्म की अबेंडनमेंट हमने देखी है, हमने काफ़ी नेगलेक्ट भी देखा है। तो इस ज़मीन में हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ आपके तवस्सुल से, आपके ज़रिए से हम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो माँ बाप हैं, ये कोई और नहीं है, दे आर नॉट अदर्स। ये आपकी अपनी फैमिली है, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इनको वो एक एहसास दीजिए कि आप हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट अभी भी है जितना हम आपके लिए बचपन में इम्पोर्टेंट थे। जॉब छोड़ के उन्होंने ये पसंद किया कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूँगा, मैं फी से भी लिल्ला ये क्लिनिक चलाऊँगा, यहाँ लोगों की मदद करूँगा। इसमें हमें ये है कि देखिए कोई ज़्यादा जो BPL जिसको हम कहते हैं, ज़्यादा गरीब जो है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनके लिए यहाँ सारा कुछ एब्सोल्यूट फ्री है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा बुजुर्ग है या ज़्यादा एजड है, जो क्लिनिक तक नहीं आ सकते, उनके लिए एम्बुलेंस फैसिलिटी है।